चैनल स्टडीफिकेशन। हमने स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। इसके हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज इसका लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? लास्ट लेक्चर के अंदर इसके अंदर करेंगे, सबसे पहले करते हैं प्रूव √2 इज इरेशनल नंबर। √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। आज करके बताते हैं आपको √2 इज इरेशनल नंबर क्यों है। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करें? इसको करते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? इसमें हम इसका अपोजिट मान के चलते हैं और उसको प्रूव कर देंगे, उसको रॉन्ग प्रूव कर देंगे। मतलब इसका अपोजिट मान के चलिए और उसको हम गलत बता दे तो यानी वो सही किसके बराबर वो हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। इस मेथड में क्या है? इसका उल्टा, मतलब इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो इसको रेशनल नंबर मान के चलते हैं। क्या करते हैं? इसका सॉल्यूशन करते हैं। √2 लेट √2 बी रैशनल नंबर। रैशनल √2 को हम क्या मान लेते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर का आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है? वही नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। p और q क्या यहाँ पे इंटीजर्स और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब √2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 किसके बराबर होगा? p/q के। ठीक है, और p और q का तो आपको पता है p और q क्या यहाँ पे बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप √2 इक्वल टू p/q, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं √2 इक्वल टू m/n, और m और n यहाँ पे क्या है? कोप्राइम नंबर। अब कहो इस तरह कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जिसका मतलब 1 से एक ही फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर 1 ही हो उसका। ठीक है, वो होते हैं कोप्राइम नंबर। ओके, अब हो गया। अब हम इसको क्या m/n इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या ये इस साइड आगे डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा? क्या हो जाएगा? √2n इक्वल्स टू m। अब करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 2n² इक्वल टू m²। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? क्या 2 डिवाइड्स m²? 2 डिवाइड्स हो रहा है m² से, आपको साफ दिखा दे रहा है 2 डिवाइड्स m²। तो 2m को भी डिवाइड करेगा, ये एक आइडेंटिटी है। उसके अंदर क्या है? अगर कोई प्राइम नंबर है किसी कंपोजिट नंबर के स्क्वायर, मतलब p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। ठीक है, तो 2 डिवाइड्स m। ओके, चलो ठीक है, इसका एक करके देख लिया हम, एक और करके देख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं? एक और करके देख लें। m इक्वल टू लेते हैं, जैसे कोई नया वेरिएबल मान लेते हैं। नया वेरिएबल मान लिया हमने 2। अब इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या होगा? m² फॉर b² हो गया। m² क्या है यहाँ पे? m² क्या यहाँ पे 2n² 2n² इक्वल टू 4b²। n² किसके इक्वल हो गया? 2b²। ठीक है, तो यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है 2 डिवाइड्स हो रहा है n से क्या हो रहा है? डिवाइड्स। तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स n²। तो 2 डिवाइड करेगा किसको? n को भी। ठीक है, 2 डिवाइड n को भी। अब आपको देखते हैं क्या जिसका मतलब क्या कोप्राइम नंबर है। क्या है? कोप्राइम नंबर। क्या जिसका मतलब 1 ही फैक्टर हो। क्या हो? एक ही फैक्टर। लेकिन हमने तो यहाँ पे 2 फैक्टर प्रूव कर दिए। कितने फैक्टर हो गए? 2। इसलिए क्या होगा? इरेशनल नंबर। ओके, क्या फैक्टर कितने हो गए? 2। मतलब सही लेके चले, यहाँ पे इसको रॉन्ग कर दिया तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन।
एक्सरसाइज 1.3 के अंदर कंप्लीट यही क्वेश्चंस हैं। √2 हो गया, √3, 1 + √3, इसको क्या है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन होता है दो प्रकार का, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार का होता है, एक तो रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। उससे पहले बताया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग मतलब जैसे टर्मिनेटिंग होगा मतलब कुछ समय के बाद, मतलब डिवाइड कर रहे हैं आप उसको, तो रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे आपको दे दिया 10/4 दे दिया, जैसे इसको हम डिवाइड करते हैं, कितना हो गया 2.5, यानी एक पॉइंट के बाद ही क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0। वे तो होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और जैसे नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग हो जैसे हमने लिया 1/3, इसको हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। किसके इक्वल आएगा? 0.3 इसके इक्वल आएगा। इसका क्या हुआ? रिमाइंडर 0 ही नहीं आ रहा, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। एक होते हैं रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग जैसे कि कौन से हो गए? जैसे पाई, √2, ये सारे हो गए नॉन रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले जो केस वाले जो नंबर होते हैं, वे होते हैं रैशनल नंबर, वे होते हैं रैशनल। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, वे होते हैं इरैशनल, वे होते हैं इरैशनल। हो गए? चलो, हमारे चैप्टर के अंदर क्या है? हमारे चैप्टर के अंदर बोले ओनली है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर ही करना है, ये इसको हटा देते, ये नहीं करना। ओके, ठीक है। अब दे देगा, जैसे आपको हो गया है, अब पूछेगा आपसे, कोई नंबर दे दिया, आपसे पूछेगा ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, आप कैसे पता करोगे ये नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? उसके लिए आपको एक छोटी सी हिंट देता हूं आपको। बुक्स के अंदर है आपके वो क्या, बुक के अंदर है आपके वो क्या है, वो मतलब किसी, आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है? भाई क्योंकि फॉर्म में होता है, ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर में अगर आपको क्या मिले, 2 की पावर a या 5 की पावर b, समझ रहे हो? ए और बी यहाँ पे क्या होंगे? होल नंबर मान ले, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ए और बी यहाँ पे क्या है? ए एंड बी है यहाँ पे होल नंबर बोल सकते हैं इसको, या फिर बोल सकते हैं इसको पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अब वो सर ऐसे, अब क्या करें? जैसे आपको कोई नंबर दे दिया, जैसे आपको नंबर दे दिया, जैसे कोई भी नंबर दे दिया आपको, जैसे नंबर दे दिया आपको 3/8, आपको बताएंगे टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। जो इस फॉर्म में, मतलब जिसका डिनोमिनेटर क्या है, अभी डिवाइड नहीं होगा, एटलीस्ट ये डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब ये मतलब दोनों क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए, डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसके डिनोमिनेटर ओनली हम किसका देखेंगे? इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में बना देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर है 2 की क्यूब लिख सकते हैं, इंटू 5 लिख सकते हैं, सिंपल। ये इसका मतलब क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग, क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, अब टर्मिनेटिंग नंबर है। अब आपको क्वेश्चन इस प्रकार से देगा, मतलब आप विदाउट एक्चुअली लॉन्ग मेथड, मतलब किसी लंबे मेथड के किए बिना उसके डेसिमल एक्सपेंशन कीजिए, उसका डेसिमल उसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, कैसे करेगा आप? जैसे इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, 3/8, 3/8 क्या करना है? इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसको?
2 की क्यूब इंटू 5 0 लिखा था हमने। सिंपल इसको क्या करना है, इसकी भी क्यूब कर देनी है और इससे मल्टीप्लाई भी करनी, इससे डिवाइड भी, मतलब जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा, 5 की क्यूब कितनी होती है, 5 की क्यूब कितनी होती है 125। 125 किससे करेंगे तो कितने हो गए 375, और नीचे कितना हो गया, कितना हो गया 10 की क्यूब। क्या लिख सकते हैं इसको, क्या होगा 0.75, मतलब एक शॉर्ट मेथड से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ओके। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। ओके बाय, थैंक यू।